नासा को एक दिन रडार पर 5 रहस्यमयी ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं जो तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रही होती है। इनमें से एक ऑब्जेक्ट पृथ्वी के वातावरण में घुसते ही एक सैटेलाइट से टकरा जाती है और सीधे हांगकांग में गिरती है। ये ऑब्जेक्ट दरअसल एक कम्युनिकेशन डिवाइस होता है। बाकी के 4 ऑब्जेक्ट प्रशांत महासागर में हवाई आइलैंड के पास गिरती है, जहाँ कुछ ही समय में अमेरिका और जापान की नेवल एक्सरसाइज शुरू होने वाली थी। कुछ दिन पहले नासा ने इसी आइलैंड से इनके प्लेनेट पर मैसेज भेजा था, जो कि धरती जैसे ही एक ग्रह था और दूसरे गैलेक्सी में था। इसलिए अभी एलियन उसी आइलैंड पर आए हैं जहाँ से कम्युनिकेशन भेजा गया था। इस नेवल एक्सरसाइज में स्टोन होपर और उसका छोटा भाई एलेक्स हॉपर भी शामिल होते हैं। स्टोन होपर वहाँ एक उच्च अधिकारी होता है, जबकि एलेक्स एक जूनियर अधिकारी के रूप में उसी यूनिट का हिस्सा होता है। एलेक्स उस गिरी हुई शिप को देखने जाता है और छूते ही उसे करंट लगता है। उसी समय एलियन शिप एक एनर्जी बैरियर बना देती है, जिसके अंदर 3 डिस्ट्रॉयर शिप और हवाई आइलैंड कैद हो जाता है, जहां से नासा ने कम्युनिकेशन सिग्नल भेजा था। और बाकी के एयरक्राफ्ट कैरियर और डिस्ट्रॉयर उस बैरियर से बाहर रह जाते हैं और अंदर बाहर का संपर्क पूरी तरह से टूट जाता है। अब कमांडर स्टोन अपने डिस्ट्रॉयर से एलियन शिप पर हमला करने का आदेश देता है, लेकिन एलियंस भी पीछे नहीं हटते। वे जवाब में शक्तिशाली मिसाइल से हमला कर देते हैं। स्टोन की पूरी शिप तबाह हो जाती है और उसमें मौजूद सभी सैनिक मर जाते हैं। स्टोन की मौत के बाद एलेक्स सबसे सीनियर अफसर बचता है। वो बाकी 2 डिस्ट्रॉयर को कमांड करता है और एलियन के खिलाफ लड़ाई करने के लिए तैयार करता है, लेकिन एलियन एक और जहाज पर हमला कर उसे भी नेस्तनाबूद कर देता है। अब एलेक्स एलियन पर हमला करने का आदेश देता है, लेकिन उसी समय उसके एक जूनियर अफसर की सलाह पर वह घायलों और बचे सैनिकों को बचाने का फैसला करता है। एलियंस एलेक्स के डिस्ट्रॉयर को खतरा न मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। एलियन अपने जहाज से 3 अति आधुनिक हथियार छोड़ते हैं जो इंसानों के सैन्य ठिकानों, सड़क नेटवर्क और ऐसी सभी आधुनिक तकनीकों को तबाह कर रहे होते हैं जो उनके मशीन के लिए खतरा बन सकती है।